तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days. B and C working together can do same work in 16 days. A worked for 5 days, B worked for 7 days, and rest work is finished by C in 13 days. In how many days वर्किंग अलोन सी कैन डू द सेम वर्क? तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी मिलकर जो है किसी पीस ऑफ वर्क को 12 दिनों में करते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को जो है 16 दिनों में करते हैं। ए जो है 5 दिन काम करता है, बी जो है 7 दिन काम करता है, जबकि बचे हुए काम को जो है सी जो है 13 दिनों में करता है। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सी जो है अकेले उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। तो हमारा जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, हम क्वेश्चन के उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला स्टेप बोल रहा है कि ए और बी जो है मिलकर किसी पीस ऑफ वर्क को 12 दिनों में करते हैं। तो हमने वो लिख लिया कि ए और बी मिलकर काम को कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में। तो हमने ये लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में बोला कि बी और सी जो है मिलकर सेम पीस ऑफ वर्क को 16 दिनों में करते हैं। तो हमने वो लिख लिया कि बी और सी मिलकर सेम काम को 16 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 12 और 16 का एलसीएम ले लेंगे, जो कि आ जाएगा 48, और ये 48 हमारा टोटल वर्क डन होगा। इसे आप 48 यूनिट्स बोल लीजिए, 48 वर्क्स बोल लीजिए, इट्स अप टू यू। मैंने इसे यूनिट्स में लिख रखा है। अच्छा, इसी टोटल वर्क को, दैट मीन्स 48 यूनिट्स काम को जो है ए और बी मिलकर 12 दिनों में कर रहे हैं, जबकि बी और सी जो है मिलकर 16 दिनों में कर रहे हैं। तो ए और बी 12 दिनों में 48 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे होंगे, 48 डिवाइडेड बाई 12, तो वो आ जाएगा 4 यूनिट। अच्छा, ये 4 यूनिट है क्या, ए और बी की एक दिन की कार्य क्षमता। दैट मीन्स ए और बी जो है मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, सिमिलरली बी और सी जो है मिलकर इस 48 यूनिट काम को 16 दिनों में करते हैं, तो एक दिन में ये लोग कितना यूनिट काम कर रहे होंगे, 48 डिवाइडेड बाई 16, तो वो आ जाएगा 3 यूनिट्स। दैट मीन्स क्या कि बी और सी जो है मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि उनकी एफिशिएंसी को यहाँ पे लिख लिया कि ए और बी जो है मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं, जबकि बी और सी जो है मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि ए जो है 5 दिनों तक काम करता है, बी जो है 7 दिनों तक काम करता है, और बचे हुए काम को जो है सी जो है 13 दिनों में फिनिश्ड करता है। तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना पहले कि ये एक दिन में कितना काम करता है, तभी तो हम उससे 5 से मल्टीप्लाई करके पता करेंगे कि ये 5 दिन में कितना काम करता है। सिमिलरली हमें बी का एक दिन का काम पता होना चाहिए कि बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, तभी तो हम उसे 7 से मल्टीप्लाई करके हम ये पता लगाएंगे कि बी का 7 दिन का काम कितना हुआ। सिमिलरली सी का भी हम वैसे ही निकालेंगे। तो हमें ए बी और सी का इंडिविजुअल काम पता होना चाहिए, तभी तो हम उनके 5 डे 7 डे और 13 डेज़ का काम हम पता करेंगे ना। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने मान लिया कि ए जो है एक दिन में x यूनिट काम करता है। ठीक है, तो ये x यूनिट हम यहाँ पे पुट कर दिए, क्योंकि ये ए और बी का ये एफिशिएंसी है। तो ए एक दिन में मान लेते हैं हम कि x यूनिट काम करता है, तो ए की जगह पर हमने x यूनिट रख दिया, प्लस बी का एज इट इज़ रख लिया, हमें बी का नहीं पता है, इक्वल्स टू ये 4 ही साइड था तो हमने वो 4 लिख लिया। तो यहाँ से करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू बी की क्या पता चल गई कि b इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स। दैट मीन्स क्या कि b जो है एक दिन में 4 माइनस एक्स यूनिट काम करता है, यदि a जो है एक दिन में एक x यूनिट काम करे तो। ठीक है,
अब इसी के बी के काम को अगर हम यहाँ पे रख दें, दैट मीन बी प्लस सी इक्वल्स टू 3 में बी का हम रख दें कि ये बी जो है एक दिन में 4 माइनस एक्स यूनिट काम करता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें सी का एक दिन का काम पता चल जाएगा। तो वही हमने अगले स्टेप में किया है, बी की जगह पे बी का एक दिन का काम रख दिया 4 माइनस एक्स यूनिट, प्लस सी का हमें निकालना है तो प्लस सी इक्वल्स टू 3। तो ये 4 इस साइड आएगा तो 3 माइनस 4 माइनस 1 होगा, तो माइनस 1, ये माइनस एक्स इस साइड आएगा तो प्लस एक्स। तो सी की जो वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से एक्स माइनस 1 यूनिट आएगी। दैट मीन्स क्या कि सी जो है एक दिन में एक्स माइनस 1 यूनिट काम करता है। अब हमें ए बी और सी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी पता चल गई कि ए जो है एक दिन में एक्स यूनिट काम करता है, उसके करस्पॉन्डिंग बी जो है एक दिन में 4 माइनस एक्स यूनिट काम करता है, और जबकि सी जो है एक दिन में एक्स माइनस 1 यूनिट काम करता है। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ए ने कितना दिन काम किया। ए जो है 5 दिन काम करता है, तो ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, एक्स यूनिट। तो ए 5 दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 5 इंटू एक्स यूनिट काम। सिमिलरली प्लस बी जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 4 माइनस एक्स यूनिट। तो 7 डेज में बी जो है 7 डेज में कितना यूनिट काम करेगा, 7 इंटू 4 माइनस एक्स यूनिट। प्लस सी जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, एक्स माइनस 1 यूनिट। तो 13 डेज में वो कितना यूनिट काम करेगा, 13 इंटू एक्स माइनस 1 यूनिट इक्वल्स टू 48। ये 48 कहाँ से आया, तो देखिए ए बी और सी जो है इसी 48 यूनिट्स काम को जो तो कंप्लीट कर रहे हैं ना, अलग अलग दिन में काम करके। ए जो है 5 दिन, ए ने जो है 5 दिन काम किया है, जबकि बी ने जो है 7 दिन काम किया, और बचे हुए काम को जो है सी जो है 13 दिनों में कंप्लीट करता है। तो अगर हम सबके काम को ऐड कर दें तो वो हमारा 48 यूनिट्स के काम के बराबर आएगा, है ना। तो अब समझ में आ गया कि मैंने यहाँ 48 क्यों लिख रखा है ना, ठीक है। तो अब हम इसे देखते हैं कि हमारा कितना वैल्यू आ रहा है। तो 5 इंटू एक्स 5x हो जाएगा। जब ये 7 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 इंटू 4 28 माइनस 7x प्लस 13 से इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 13x माइनस ये 13 इक्वल्स टू ये 48। तो ये 5x माइनस 7x दैट मीन्स माइनस 2x प्लस 13x बिकम 11x इक्वल्स टू ये 48 माइनस 13 करेंगे तो ये आएगा प्लस 15, और ये प्लस 15 इस साइड जाएगा तो 48 माइनस ये 15 आ जाएगा। तो यहाँ से 11x इक्वल टू 33। तो यहाँ से x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 3 आएगी। और ये x है क्या, हमने क्या एज्यूम किया था, एक दिन का काम। दैट मीन्स क्या कि ए जो है एक दिन में x यूनिट काम करता है, तो x की वैल्यू 3 है। तो दैट मीन्स क्या कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे b में x की वैल्यू पुट कर दें तो b के वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 1। दैट मीन्स b जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। सिमिलरली इसी x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें तो यहाँ से c का हमारा एक दिन का काम निकल के आएगा और वो होगा 2 यूनिट्स। तो अब हमें पता चल गया कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, जबकि सी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रखा है कि कितने दिनों में जो है ए जो है अकेले सेम काम को कंप्लीट कर लेगा। दैट मीन्स क्या, इस 48 यूनिट्स काम को जो है सी अकेले कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सी जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट। सी को काम कितने करने हैं, 48 यूनिट। तो सी जो है इस 48 यूनिट काम को करने में कितना दिन लगेगा, 48 डिवाइडेड बाई 2, तो वो आ जाएगा 24 डेज, और यही हमारा आंसर है। तो आप इसे फॉर्मूले से भी देख सकते थे। हमारा जो फॉर्मूला होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी इक्वल टू टोटल वर्क डन।
चूँकि टाइम हमें डेज़ में निकालना है तो हमने डेज़ को एज इट इज़ रखा। चूँकि सी की एफिशिएंसी 2 है, चूँकि हमें सी का ही निकालना है कि सी अकेले पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा, तो हमने सी की एफिशिएंसी यहाँ पुट कर दी 2 यूनिट्स इक्वल्स टू हमारा टोटल वर्क डन जो है 48, तो हमने वो रख लिया। यहाँ से जो डे निकल के आएंगे 48 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से जो डे निकल के आएंगे वो 24 डेज होंगे, और यही हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी टर्म समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई दे सकूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।